हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो। एक गुजरात की बिल्किस बानो थी। उसके साथ सामूहिक गैंग रेप हुआ था और उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार गिराया था। उसके एवज में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी। गुजरात सरकार ने उस उम्र कैद को कम करके और उनको रिहा कर दिया था और उनकी उम्र कैद कम हो गई थी, यानी कैंसिल हो गई। तो इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। बिल्किस बानो कौन थी, उसके साथ क्या पूरी घटना हुई थी और क्या सारी चीज़ें हुई थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो रेप केस था। उसमें 5 महीने की गर्भवती महिला को पिटाई की थी, फिर विभत्स रेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया है। उन्हें फिर जेल जाना होगा। जानते हैं कि क्या था ये मामला जिन्हें देश दहला दिया। बिल्किस बानो थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। 5 महीने की वो गर्भवती थी। उनकी आंखों के सामने 3.5 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। क्या था मामला जिसे पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसके बाद जब इसके दोषी जेल से जल्दी रिहा हो गए थे, तभी ये सुर्खियां बनी हुई थी। और जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ था। तभी बिल्किस बानो ने नरसंस गैंग रेप हुआ था और साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगा दी गई थी। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई थी। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम साह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वाहानिया, प्रदीप मोडावाडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना गोदरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। दरअसल उम्र की कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल का दोबारा से रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा किया जा सकता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामले में ऐसा नहीं होता है। बिल्किस बानो के साथ क्या क्या हुआ था। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हुई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 लोगों के साथ गांव से भाग गई। तब वह 5 महीने की गर्भवती थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वहां वो खेतों में छिप गए, लेकिन उन्हें खोज लिया गया। दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत करीब 30 लोगों को लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया गया था। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, फिर उन्हें साथ रेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों और उनकी आंखों के सामने हत्या भी कर दी। हमले में 7 मुस्लिम भी मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य ही थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। 3 घंटे तक बेहोश रही बिल्किस। इस घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही थी
होश आने पर उसे एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा, फिर एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल शोभाबाई कोरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में कोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा भी मिली थी। रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। बिलिकिंस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया था और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। पुलिस ने केस को खारिज कर दिया था। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो उसने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया था। फिर ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 23 की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से जांच के आदेश दिए। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ को आरोप लगा था। बार बार जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। बिलिकिंस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। उसने 2 साल में 20 बार घर बदले। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात के बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 7 को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। सारा मामला ये था। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण न्यूज होगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक्स।